आपका फिक्र, मन और खुशी। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के पितामह विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र में नहीं थी, सबसे बड़ी आस्था से प्रेरित अवचेतना की शक्ति थी। हर इंसान में शक्ति का असीमित भंडार है जो दुनिया की किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। सच्ची और स्थायी खुशी आपके जीवन में उसी दिन आएगी जब आपको स्पष्ट एहसास हो जाएगा कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपका चिंतन आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, जब आपको शरीर का उपचार कर सकता है, आपको आपके सपनों से ज़्यादा समृद्धि दिला सकता है, जब आपकी अपने सपनों की जीवन साथी से सगाई हुई थी तो आप बहुत खुश हुए थे। शायद आपको तब भी बहुत खुशी महसूस हुई होगी जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो, जब आपकी शादी हुई हो, जब आपका बच्चा पैदा हुआ हो, या जब आपने कोई बड़ी विजय या पुरस्कार हासिल किया हो। आप इस तरह दूसरे अनुभव की सूची भी बना सकते हैं जब आप खुश हुए हो। पर हाल चाहे ये अनुभव कितने भी अद्भुत हो, ये सच्ची अस्थायी खुशी नहीं देते। ये सारे अनुभव अस्थायी हैं। एक धार्मिक ग्रंथ जवाब देते हैं, जो भी ईश्वर में भरोसा करते हैं वह सुखी है। जब आप ईश्वर की बुद्धि पर भरोसा करते हैं तो वह सभी क्षेत्रों में आपका नेतृत्व नियंत्रण निर्देश करेंगे, तो आप संतुलित, शांत और आरामदेह हो जाएंगे। जब आप सबके प्रति प्रेम, शांति, सद्भावना प्रसारित करते हैं तो आप दरअसल अपने जीवन में खुशी की गगनचुंबी इमारत बना रहे हैं। आपको खुशी चुननी होगी। खुशी एक मानसिक अवस्था है। एक पवित्र ग्रंथ में एक वाक्य, इस दिन आप चुनें कि आप किसकी सेवा करेंगे। आपके पास खुशी चुनने की स्वतंत्रता है। यह बहुत आसान दिखता है और यह है भी। शायद इसलिए लोग खुशी की राह पर लड़खड़ा जाते हैं। वो खुशी की सादगी भरी कुंजी को नहीं देख पाते। जीवन की महान चीजें आसान, प्रगतिशील और रचनात्मक हैं। वे कल्याण और खुशी देती हैं। सेंट पॉल जो बताते हैं कि आप किस तरह सोचकर प्रबल शक्ति और खुशी को जीवन में पा सकते हैं। आखिरकार भाइयों, जो भी चीज़ें सच हैं, जो भी चीज़ें ईमानदार हैं, जो भी चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीज़ें शुद्ध हैं, जो भी चीज़ें प्यारी हैं, जो भी चीज़ें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, अगर कोई गुण और अगर कोई प्रशंसा, तो इनके बारे में सोचिए। खुशी कैसे चुने? इस समय खुशी चुने। यह समय ऐसे काम यह इस समय खुशी चुने। यह काम ऐसे करें कि सुबह अपनी आँख खोलते ही खुश से रहें। दैवीय विधान आज और मेरे हर दिन मेरे जीवन का संचालन करता है। सारी चीज़ें आज मेरे भले के लिए काम करती हैं। यह मेरे लिए एक नया अद्भुत दिन है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन कभी नहीं होगा। मुझे दिन भर दैवीय मार्गदर्शन मिलेगा और मैं अपने हर काम को समृद्ध बनूंगा। दैवीय प्रेम मुझे घेरे है, मेरे चारों तरफ, और मैं शांति में हूँ। जब भी मेरा ध्यान अच्छाई और संरचनात्मक से भटकेगा तो मैं उस चीज़ के बारे में तत्काल सोचूंगा जो सुंदर और अच्छी है। मैं आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हूँ। मैं अपनी और उन चीज़ों को आकर्षित करता हूँ जो मुझे नियमताएं देती हैं और समृद्धकारी हैं। आज मैं उन सभी कामों में अद्भुत सफलता पाऊंगा। आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। हर दिन इस तरह शुरू करें, फिर आप खुशी का चुनाव करेंगे और खुशी तथा प्रफुल्लित रहेंगे। उसने खुश रहने की आदत डाल ली। कई साल पहले मैं एक आयरलैंड के पश्चिमी किनारे पर कानेमारा में किसान के घर लगभग एक हफ्ते तक ठहरा। मेरा मेजबान हमेशा गुनगुनाता और सीटी बजाता रहता। वह इतना खुशनुमा हाथी। मैंने उससे पूछा कि उसकी खुशी का राज पूछ लिया। यह मेरी आदत है, उसने जवाब दिया। जब मैं सुबह जागता हूँ और जब मैं रात में सोने जाता हूँ तो अपने परिवार, फसल, जानवर और को दुआएं देता हूँ और अद्भुत फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ने 40 साल से ज़्यादा समय से पहले एक आदत डाल ली थी। जैसा आप
जानते हैं कि नियमित रूप से दोहराए जाने वाले विचार अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं और आदत बन जाते हैं। उसने समझ लिया था कि खुशी एक आदत है। आप में खुश रहने के लिए इच्छा होनी चाहिए। खुश रहने के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए कि आपके मन में खुश होने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग इतने लंबे समय से तनावग्रस्त, दुखी और निराश होते हैं कि अगर उन्हें किसी अद्भुत अच्छी सुखद खबर सुखद खबर व अचानक खबर से वो अचानक खुश हो जाए तो वह उस महिला की तरह प्रतिक्रिया देंगे जिसने मुझसे एक बार कहा था इतना खुश होना ठीक नहीं है। वह अपनी पुरानी मानसिक संरचनाओं के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें खुशी सहज महसूस नहीं होती। वह अपनी जानी पहचानी तनावग्रस्त दुखी अवस्था में लौटने के लिए बेताब रहते हैं। मैं इंग्लैंड की एक बूढ़ी महिला को जानता था जिससे कई साल पहले आर्थराइटिस था। वह अपने घुटने घुटने थपथपा कर कहती थी, मेरा आर्थराइटिस आज बहुत बुरी हालत में है, आज मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरा आर्थराइटिस मुझे दुखी कर रहा है। महिला की स्थिति के कारण उसका बेटा बेटी पड़ोसी उसका बहुत ध्यान रखते थे। दरअसल इस कारण वह अपने आर्थराइटिस को पसंद करती थी। वह अपने दुख को पसंद करती थी। अपने अवचेतन मन के स्तर पर वह खुश नहीं होना चाहती थी। मैंने मैंने उसे उपचार का एक तरीका सुझाया। मैंने उसे पवित्र ग्रंथ की कुछ पंक्तियाँ लिख कर दी और उससे कहा कि अगर वह इन सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित करेगी तो उसका मानसिक नजरिया बेहद बदल जाएगा। उसकी आस्था और विश्वास उसके स्वास्थ्य कर देंगे। उसने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। कई लोगों की तरह वह भी अजीब मानसिक चिंता का शिकार थी जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे दुखी और परेशान रहना पसंद था या कम से कम उसे दुख से मिलने वाले लाभ पसंद थे। दुख क्यों चुनना? कई लोग दुख को चुनते हैं, उन्हें ये एहसास नहीं होता कि वह ऐसा कर रहे हैं। इस तरह का विचार रखते हैं, आज का दिन बहुत बुरा है, हर चीज़ गड़बड़ होने वाली है, मैं सफल नहीं होऊंगा, हर व्यक्ति मेरे खिलाफ है, धंधा बुरा है, यह पहले से ज़्यादा बुरा होने वाला है, मैं हमेशा देर से पहुंचता हूँ, मुझे कभी सुनहरे मौके नहीं मिलते। वह कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर आप सुबह सुबह आपका यह मानसिक नजरिया रहता है तो आप अपनी और इन सभी दुखद घटनाओं को आकर्षित करेंगे और दुखी रहेंगे। यह एहसास करना शुरू करें, जिस दुनिया में आप रहते हैं वह काफ़ी हद तक इस बात से तय होती है कि आपका दिमाग में क्या चलता है। महान रोमन दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इंसान का जीवन उसके विचारों से बनता है। 19वीं सदी के अग्रणी अमेरिकी दार्शनिक रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था, इंसान वैसा ही बनता है जैसा वो सारे दिन सोचता है। जो विचार आप आदतन आपके मस्तिष्क में रखते हैं वे शारीरिक भौतिक रूप से प्रकट हो जाते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप नकारात्मक प्रायजादी या बुरे निराशाजनक विचार नहीं रखें। अपने मस्तिष्क को बार बार याद दिलाएं कि आप अपनी मानसिकता के बाहर कुछ अनुभव नहीं कर सकते।